जिस तरह हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह पैसे से ही पैसा बनता है। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, हमारी पूरी पृथ्वी 5 बार आइस एज से गुजर चुकी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये आइस एज क्या होता है। माय डियर, जब पूरी पृथ्वी का कोना कोना बर्फ से ढक जाता है, उस टाइम को बोलते हैं आइस एज। और पृथ्वी पर 5 बार ऐसा टाइम आ चुका है जब पूरी पृथ्वी आइस से ढक चुकी थी, जब पूरी पृथ्वी के कोने कोने में बर्फ थी, पूरा पृथ्वी एक बर्फ का गोला थी। और जब आइस एज का दौर होता है, जब आइस एज का टाइम होता है, उस वक्त जीवन लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो माय डियर, साइंटिस्टों ने पता किया कि भाई ये आइस एज क्यों पृथ्वी पर आया, 5 बार आ गया, क्यों आया? तो पता चला कि पृथ्वी अपनी धुरी से सूर्य के अपोजिट ज्यादा झुक जाती है ठंडक में, और गर्मी में फिर झुकती है, लेकिन जितना झुकना चाहिए सूर्य की ओर उतना नहीं झुकती है। तो गर्मी ज्यादा नहीं आती है और ठंडक बार बार ठंडक की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर आइस एज का दौर आता है। माय डियर, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, मतलब ठंडक का कंपाउंडिंग। और जब ठंडक कंपाउंडिंग में आती है, जब ठंडक बार बार कंपाउंडिंग में आती है, तो माय डियर पूरी पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाती है। एक बार में बर्फ का गोला नहीं बनती है, और इसी को कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और माय डियर, अगर आप अपने पैसे को भी बार बार इन्वेस्ट करने की हैबिट डाल लीजिए, इन्वेस्ट करिए, बार बार इन्वेस्ट करते रहिए, तो माय डियर कंपाउंडिंग की पावर आपके पैसों पर भी लगेगी और आपको कंपाउंडिंग की पावर करोड़पति बना देगी। माय डियर, पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बनाए रखना टफ होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि कई सारे करोड़पति दिवालिया हो गए। मींस कई सारे करोड़पति कंगाल हो गए, उनके पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं बची। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कंपाउंडिंग की पावर का प्रयोग नहीं किया। अगर माय डियर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी इनकम का सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, माय डियर आप कर सकते हैं। अगर आपका इनकम एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज है, मतलब 100 रुपए है, तब भी आप उसका 10% हिस्सा, मतलब कि 10 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। माय डियर, आज के टाइम पर आपका एक महीने का इनकम 100 रुपए नहीं होगा। मैं कहता हूं कि आपका सैलरी जितना हो, या आपका इनकमिंग जितना हो, या आपका प्रॉफिट जितना हो, या फिर आपका जो रेवेन्यू जितना आप जनरेट कर पाते हैं, उसका 10% हिस्सा अगर आप इन्वेस्ट करने की आदत डाल लीजिए और पूरे 10 साल तक, तो माय डियर इस बात की मैं गारंटी लेता हूं 1000% कि आपको मिलेनियर एंड बिलियनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। माय डियर, ह्यूमन मेंटालिटी होती है क्या कि आप अपने आप को जिस काम को ना करने के लिए रोकोगे, अपने आप को जिस काम को ना करने के लिए प्रेरित करोगे, आपका माइंड सबसे पहले वही काम करना चाहेगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है छंगालाल। उसको मिठाई खाना पसंद है। तब उसको एक प्रॉब्लम हुई कि उसको शुगर पेशेंट बन गया। डॉक्टर ने उसको मना किया कि भाई आज से छंगालाल आपको मिठाई बिल्कुल नहीं खाना है, आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। छंगालाल अपने आप को प्रेरित करने लगा कि छंगालाल तेरे को मिठाई नहीं खानी है, छंगालाल तेरे को मिठाई नहीं खानी है, छंगालाल तेरे को मिठाई नहीं खानी है। लेकिन कुछ टाइम के बाद छंगालाल के दोस्त की शादी थी और छंगालाल वहां अपने आप को रोक नहीं पाया और दबा के मिठाई खाया। माय डियर, आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने आप को जिस काम के लिए प्रेरित करते हो कि मुझे यह काम नहीं करना है, उसको करने की आदत, उसको करने की इच्छा आपके अंदर बार बार होती है। यस और नो? यस। माय डियर, आज के टाइम पर कई लोग सोचते हैं कि मैं अपने पैसे को बैंक में जमा करूंगा, सेविंग करूंगा,
और एक दिन उसका माइंड जो प्रेशर में था कि सेविंग कर रहा है, सेविंग कर रहा है, सेविंग कर रहा है, एक दिन गुस्से में आता है और पूरे पैसे निकाल के एक बार में खर्च कर देता है। माय डियर, आपको जब इन्वेस्ट करना है तो 10 साल तक अपने पैसे को टच नहीं करना है, ना उस पैसे को ना उसके प्रॉफिट को। 10 साल तक बस पैसा लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, तभी आप करोड़पति बनोगे। लेकिन माय डियर, आज के टाइम पर प्रॉब्लम क्या है, लोग बैंक में पैसा रखना चाहते हैं और रखते रखते, जैसे कि मैंने बताया अभी कि जैसे रखते कुछ टाइम के बाद निकाल के पूरा खर्च कर देते हैं, क्योंकि जीवन में प्रॉब्लम कम होने वाली नहीं है माय डियर। और अगर आप 10% हिस्सा आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका कुछ बिगड़ भी नहीं जाएगा माय डियर। 10% हिस्सा आप अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके जो खर्चे हैं, जिसमें आप मंथली अपना मंथ को मेंटेन करते हो, वो प्रॉपर मेंटेन होता रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन आप करके देखिए, जरूर उसमें अच्छा लगेगा आपको। माय डियर, आज भी ज्यादातर इंडियंस अपना पैसा बैंक में रखना पसंद करते हैं। तो माय डियर, आइए हम समझते हैं कि बैंक में पैसा रखने से ज्यादा पैसा ग्रो करता है या फिर पैसे को जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब आपका पैसा ग्रो करता है। माय डियर, जब आप पैसे से पैसा जोड़ते हैं, मतलब पैसे को बैंक में रखते हैं, तो आपके साथ क्या होता है, 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 कितना होता है, 64 होता है। जब 8 को 8 बार आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64 होता है। लेकिन जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पैसे को मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 8 को 8 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1,67,77,216 रुपए। माय डियर, अब जरा सोचिए कि आपका पैसा बैंक में ग्रो कर रहा है या जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब ग्रो कर रहा है। तो माय डियर, आप पैसा बैंक में रखकर अमीर बन सकते हैं या पैसे को इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। मुझे लगता है इस कैलकुलेशन से आपको क्लियर जरूर हो गया होगा। तो माय डियर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों के जीवन में खुशियां भरते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।